कृष्ण, हाँ भैया हमारा मित्र है। अरे भगवान नाविक बोला तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। तुम्हारा मित्र हो गया वो। सुदाम बोले भैया एक बात बताएं, कृष्ण किसी के कपड़े नहीं देखता कि कपड़ा फटा है कि अच्छा है। वो तो केवल सुंदर मन देखता है, बस सुंदर मन चाहिए उसको। और तुम्हें क्या पता, तुम अपना काम करो, हमको अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, पंडित जी बैठिए। और भगवान ने सुदामा जी को पार उतार दिया। सुदामा ने पूछा भैया एक बात बताओ, द्वारिका कितनी दूर है यहाँ से? बोले पंडित जी आपको देखते हुए हमको लग रहा है कि अभी 2-4 दिन और लग जाएगा आपको जाने में। आपके शरीर को देख के लग रहा है। तो सुदामा जी वहीं लेट गए। बोले भैया अब हमको नहीं जाना, तुमको बुलाना हो तो बुला लो, नहीं अपने राम तो यहीं हैं। सुदामा जी सोए थे किनारे में नदी के, और जब नींद खुली तो भगवान की कृपा से सुदामा जी द्वारका के पास आ गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। और जब नींद खुली तो महाराज कहीं शंख बज रहा है, कहीं घंटा बज रहा है, कहीं जय हो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुदामा जी हड़बड़ा कर जगह। बोले भैया कौन सी जगह है? कुछ बोले द्वारिका है, हैं? ये वही द्वारिका जो श्री कृष्ण ने? बोले हाँ। अरे उनका ऐसा नाम नहीं लिया जाता, कृष्ण नहीं कहते उनको। श्री 1008 यदुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज इस नाम से संबोधित किया जाता है। सुदामा जी बोले भैया देखो हमको तो यही नाम पता है और हमारे साथ का पढ़ने वाला है। अच्छा महल का रास्ता? बोले सीधे चले जाइए, बस उन्हीं का महल है। हमारा द्वारिका भी कम नहीं थी, सोने की द्वारिका थी। सुदामा जी महल के पास पहुंच गए और द्वारपाल से कहते भैया जरा हमको मित्र से मिला दो, कृष्ण से मिलना है हमें। द्वारपाल ने कहा देखो पंडित जी, द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए ब्राह्मण और संतों के लिए मनाही नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम मिल सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम भी थोड़ा नियम को पालन करें। भगवान अभी प्रसाद पाकर आराम कर रहे हैं, अभी भोजन करके ठाकुर जी आराम करने गए हैं, आराम करने का समय है, आप थोड़ा रुकिए, हम अभी जाकर समाचार अंदर देते हैं। द्वारपाल महाराज अंदर गए और भगवान भोजन करने के पश्चात आराम कक्ष में जा रहे थे, शयन कक्ष में आराम करने के लिए। तो द्वारपालों ने संबोधित किया, बोले प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को है बसो के ग्राम, दो दिपटे से लगे दुपटे, उपाहन की नहीं समा, द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल के, द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल के, रहो चकिसो वसुधा विरामा।
और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और दर्शन की चाह रखता है और अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना, महाराज भगवान वहां से भगे। चरण पादुका कहीं गिर गई, पीताम्बर भगवान का कहीं गिर गया, पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया। आखिर कौन आ गया है? अगर ब्रह्मा और शंकर को भी आना पड़ता है तो 2-4 दिन द्वार पर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन द्वारिका में ऐसा कौन आ गया कि आज भगवान पीताम्बर भूल गए, चरण पादुका भूल गए, भगवान गिर रहे हैं एक दूसरे से, हाहाकार मच गया। क्या हुआ क्या हुआ? बोले पता नहीं, द्वारिका में कोई आ गया है और हमने उनका नाम बताया है, भगवान यहाँ से भग गए। और भगवान दौड़ कर गए और जा करके द्वार पर ही सुदामा जी को गले से लगा लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सुदामा जी को अंदर लाए, सोने के सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और रुक्मिणी को भेजा चलाने के लिए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर आती तब तक भगवान ने अपने आंखों से ही, आंसुओं से ही सुदामा जी को पाद प्रक्षालन करवा दिया। और ऐसे बिहाल बिहाइन सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तय न कि तय दिन कोए। अरे मित्र, अभी तक तुम क्यों नहीं आए? भगवान रो रहे हैं लेकिन सुदामा जी रो नहीं रहे हैं, इसलिए कि सुदामा सोच रहा है कि अगर मैं रो गया ना तो भगवान समझेंगे कि बड़े परिस्थिति में बेचारा। इसलिए सुदामा उन आंसुओं को अंदर ही अंदर पी गया। सब रानियों को आदेश दिया, चलो प्रणाम करो। एक एक रानी आई प्रणाम करने के लिए। महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। महाराज मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। थोड़ी देर बाद भाव थक गए बेचारे। 400-500 पत्नियां प्रणाम करके चली गई तो सुदामा ने भगवान से कान में पूछा कि एक बात बताओ भैया, ये सब अपनी है? भगवान बोले और क्या, कहीं बाहर से लाए हैं? आप तो आशीर्वाद दो, बस दिए रहो आशीर्वाद। 200-400 को और दे दिया। सुदामा बोले भैया एक बात सुन जरा, ये भी सब अपनी ही है? भगवान बोले जी। सुदामा बोले अभी कितनी है जरा बताओ थोड़ा सा। भगवान बोले अभी ये आधी नहीं हुई है, 16,000 है, 16,108 है। सुदामा जी बोले देखो भैया, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, दुबला पतला, और मेरा हाथ थक गया है आशीर्वाद देते देते। एक काम करो, इन सब के बदले में तुम प्रणाम कर लो, सबके बदले तुमको आशीर्वाद दे दूंगा। बोलो राधे राधे। भारत का संत, हमारे देश का संत भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है, और भगवान को
नारद जी ने सबके बदले में आशीर्वाद दे दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी को भगवान ने नहलाया, 56 प्रकार का भोजन बनवाया। भगवान भोजन कर चुके थे, फिर भी मित्र के लिए भगवान ने दोबारा फिर भोजन किया। ऐसा नहीं कि 56 प्रकार का भोजन देखते सुदामा जी टूट पड़े हो भोजन में, चलो 56 प्रकार का है। सुदामा ने भगवान से कहा, भैया ये सब चीज़ें खाने से बुद्धि विकृत हो जाती है, फिर भजन करने में मन नहीं लगता। मैं सूखी रोटी खाता हूँ बस और भगवान का भजन करता हूँ। भगवान बोले ठीक है, लेकिन वही 56 भोग को जब मेरा समझ के खाओगे तो उसमें दोष नहीं लगेगा। और सुदामा जी से भगवान खूब दरबार किए, खूब दरबार हुआ। लेकिन भगवान बोले, महाराज जी आपकी शादी वादी हुई? सुदामा बोले, भैया शादी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब पिताजी माताजी की इच्छा थी कि शादी कर लो, तो शादी कर लिया हमने। अच्छा क्या नाम भाभी का? बोले, भैया तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान बोले, अरे तुमने शादी कर ली, हमको निमंत्रण तक नहीं दिया। सुदामा बोले, हमने एक करी तो तुम हमसे बता रहे हो, तुमने 16,108 की, हमको निमंत्रण दिया किसी में? भगवान बोले, देखो भैया हमारी शादी तो ऐसी हुई है कि 10 मिनट पहले कोई व्यवस्था नहीं थी शादी की, कोई मन नहीं था, और 2-4 मिनट बाद दुल्हन घर में आ गई है, ऐसी शादी थी, तुरंत शादी हुई। और ये सब 16,100 जो शादियाँ हुई हैं सुदामा जी, ये सब 1 मिनट में हो गई हैं। कुछ व्यवस्थाएं होती तो निमंत्रण दिया जाता, लेकिन पहले कुछ सोचा नहीं था और तुरंत 10-5 मिनट में शादी हो गई। तो बताओ किसको हमें चिट्ठी दें? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, खूब खुश रहो। लेकिन भगवान ने कहा, एक बात बताओ, भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए? अब जब भगवान ने इतना कहा तो सुदामा जी को थोड़ा संकोच लगा। क्या बताऊं कि तेरी भाभी ने चावल भेजे हैं? इतने बड़े बड़े घर की पत्नियां हैं भगवान की, क्या सोचेंगे कि एक मित्र आया है वो भी चावल लेकर आया है? सुदामा ने मन में सोचा कि जब ये चली जाएगी तब मैं खोल के दिखा दूंगा, भैया तेरी भाभी ने ये भेजा है। लेकिन पत्नियां बैठी हैं तो सुदामा जी कैसे दिखाएं, बेचारे संकोच कर रहे हैं। सुदामा ने कहा, भैया एक बात बताओ, देवियों तुमको पता है तुम्हारे पति देव पहले क्या करते थे? क्या करते थे? बोले, पहले तुम्हारे पति देव 50 ग्राम मक्खन के लिए दिन भर चींटी बीनते थे मटकी से। गोपियां इनसे चींटी बिनवाती थी, फिर 50 ग्राम मक्खन देती थी। भगवान बोले, वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले कि देखो, इसकी यही बात सबसे बेकार है। जिस बात के पीछे पड़ जाता है फिर उसको भूलता नहीं है। भैया तुम्हें पता है हम कैसे सांदीपनी मुनि के आश्रम से वो लकड़ी काटने गए थे जंगल में जब पानी बरसा था? हाँ, भगवान बोले फिर आपने चने खाए थे, सब हमको याद है। सुदामा बोले, अच्छा। भगवान बोले, सुदामा जी वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा बोली, ये बात तो बाद में हो सकती है ना, ये बात तो बाद में हो जाएगी, अभी कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। वो जो चने थे, जो सुदामा जी ने चने खाए थे, वो किसी गरीब व्यक्ति के चने थे जो चोर चुरा करके और सांदीपनी मुनि के कुटिया में रख गया था। तो जो गरीब बेचारा भूखा व्यक्ति था
उसने श्राप दिया था कि जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। सुदामा जी को पता था, सुदामा जी बहुत बड़े विद्वान थे, उनको पता था कि जो चना खाएगा वो दरिद्री गरीब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस चने को, क्योंकि जब जंगल में लकड़ी काटने गए तो गुरु माता ने चने दे दिए, वही चने वो जो कपड़े में पोटली में बंधे थे, उन्हीं चनों को सुदामा ने सोचा कि यदि मेरा मित्र खा लेगा तो मुझे दोष लगेगा, दरिद्र होना है तो मैं हो जाऊंगा। वही चने सुदामा जी चुपचाप पेड़ में ही चने खड़े होकर खा गए थे बरसात के महीने में। और भगवान भी जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, और ये वही चने हैं जो श्रापित चने थे। महाराज भगवान सुखदेव कहते, राजन सुदामा जी बैठे भगवान चरण दबा रहे हैं, और दबाते दबाते भगवान ने कहा, माफ करिए महाराज, आपका हाथ कुछ हमको उठा उठा सा लग रहा है। सुदामा बोले, भैया क्या बताए, अब चल कर आए हैं, थक गया हाथ। भगवान बोले, लाओ हम हाथ दबा देते हैं। सुदामा बोले, तू हाथ मत छूना, देख हाथ मत दबा, मैं हाथ अपना खुद दबा लूँगा। और भगवान हाथ पकड़ते पकड़ते वो चावल की पोटली निकाली और पूरे राजभवन में भगवान घूमने लगे, और खोल खोल कर भगवान पोटली को देख रहे हैं कि भाभी ने क्या भेजा है। अरे मित्र, तुम इसको छुपा रहे हो? अरे भाभी ने मेरे लिए जो भी भेजा है ये तो अमृत तुल्य है, और तुम इसको छुपा रहे हो। सुदामा बोले, भैया क्या करूं, गरीब हूं, शर्म लग रही थी कि इतनी रानियों के बीच में चावल तुझे कैसे दिखाऊं मैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ता प्रयच्छति। भगवान कहते हैं, मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल कुछ भी दो। भगवान ने किसी पत्ते का नाम नहीं लिया, किसी फूल का नाम नहीं लिया। कोई भी पत्ता हो, कोई भी फूल हो, मुझे चढ़ाओ, पर चढ़ाओ प्रेम से, विश्वास के साथ। ये नहीं कि कमल कहीं चढ़ाओ, गुलाब कहीं चढ़ाओ, कोई भी फूल, कोई भी पत्ता। इधर भगवान ने सुदामा के माथे पर तिलक किया और ब्रह्मा को पुकारते हुए बोले, ठाकुर जी, हे विधाता, सुदामा के जो भाग्य पर तुमने दरिद्र लिखा था ना, आज उसको मैं मिटा रहा हूँ। और जो दरिद्र लिखा था भगवान ने उसको मिटा दिया, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकता है, भगवान नारायण कुछ भी कर सकते हैं। विश्वकर्मा के कहने पर, भगवान के कहने पर विश्वकर्मा जी गए और सुदामापुरी को द्वारिका जैसा ही बना दिया, और सोने की सुदामापुरी बन गई। लक्ष्मी जी रात भर में बिल्कुल धन दौलत से माला माल कर दिया। क्योंकि पति अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका फल आधा पत्नी को मिलता है, बिना कहे मिलता है। पति अगर कोई काम करे अच्छा काम, तो उसका आधा फल पत्नी के खाते में ट्रांसफर हो जाता अपने आप। और कोई बुरा कार्य करता है तो उसको अकेला भोगता है। पत्नी कोई पुण्य का कार्य करे और वो देना चाहे तो मिल सकता है पति को, बच्चों को, नहीं देना चाहे तो नहीं मिल सकता। लेकिन पति करता है तो अपने आप मिल जाता है। और पत्नी, अब देखो पति पत्नी का संयोग देखिए, पत्नी चाहे बिल्कुल ना पढ़ी लिखी हो, पत्नी चाहे बिल्कुल ना पढ़ी लिखी हो, अब पति अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टराइन की डिग्री तुरंत मिल जाती है पत्नी को, है ना।
पत्नी चाहे अंगूठा छाप हो, अब पति डॉक्टर हो तो पति के कारण पत्नी को डिग्री मिलती है डॉक्टराइन की। पति मास्टर होगा तो पत्नी अपने आप मास्टराइन बन जाएगी। पति वकील है तो पत्नी वकील बन जाएगी तुरंत। तो सुशीला ने इसीलिए भेजा था कि जब तक ये नहीं ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तब तक मुझे कैसे पुण्य फल प्राप्त होगा। ये तो बैठे बैठे यहीं से कह देते हैं कि बस मैं यहीं से भजन कर लेता हूँ। काम तो तब होगा जब ये वहां जाएंगे दर्शन करेंगे, तब उसका फल मुझे मिलेगा। सुदामा जी की खूब देखभाल की और भगवान ने आते वक्त सुदामा जी को इतना भी कुछ नहीं दिया। जैसे गए थे वैसे लौट आए और मन में रास्ते में सोच रहे हैं कि हम दरिद्र पापिया कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ लक्ष्मीपति कृष्ण ने कितना सम्मान किया मेरा। सुदामा जी गली भर सोचते आ रहे हैं, वाह मित्र बड़ा दयालु है तू, बहुत दयालु है तू, कहाँ दरिद्र में है। इतना बड़ा राजा द्वारिका, सोने की द्वारिका, कितना बड़ा सम्मान किया, अपने सिंहासन पर बैठाया, मुझे चरण धोए मेरे, उन चरणोदक को पूरे महल में छिटवाया। लक्ष्मी जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, उससे मेरे पैर धुलवाए, पैर पड़ाए। गली पर सोचते जा रहे सुदामा जी। और देखिए भगवान की कृपा से सुदामा को नहीं चाहिए था कुछ, सुदामा को मिल गया दर्शन, और सुशीला को चाहिए था धन संपत्ति। भगवान ने वहां रात भर में पूरी सोने की सुदामापुरी बना दी। अब जब ये आता है, जब पैसा आता है तो फिर ये भी हो जाता है, आदमी मोटा हो जाता है। जब पैसा आता है तो आदमी अपने आप मोटा हो जाता है। पैसा रुपया खूब हो गया हमारा तो सुशीला जी एकदम बदल गई। और सुशीला ने क्या कहा था साथ उस ब्राह्मण से, एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। तो भगवान ने भी कह दिया था कि 1 माह 2 पक्ष में, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादश हो, और भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। भगवान ने कह दिया जाओ भाभी, अब एकादशी का झंझट खत्म, अब रोज द्वादशी होगी। सुदामा जी आ गए तो जहाँ झोपड़ी बनी थी वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हैं। और सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। अरे भैया यहाँ पर तो छोटी सी झोपड़ी थी, अब ये महल कहाँ से आ गया। वहीं पूछा जो कुछ द्वारपाल खड़े थे, भैया कौन सा नगर है ये, कौन सा गांव है। बोलिए सुदामापुरी है। सुदामा बोले फिर तो भैया हमारी पुरी है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरे सेठ जी, सुदामा सेठ जी हो, हमारी झोपड़ी उपड़ी कहीं बनवा दी होगी दूसरी जगह, अपना महल बनवा लिया। हो सकता है एक नाम के 2 आदमी होते हैं। अच्छा तो सुदामा जी, सुदामा सेठ जी कहाँ गए। बोले सेठ जी नहीं पंडित जी हैं। सुदामा बोले अच्छा ये भी हो सकता है कि एक नाम के 2 पंडित भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो बुलाइए कहाँ हैं। वो द्वारिका गए हैं। सुदामा ने कहा हो सकता है कि वो पंडित जी भी द्वारिका जाते हो, सवेरे शाम को आ जाते हो। अच्छा का कितने दिन हो गए उनको गए द्वारिका। हो गए 4-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। सुदामा बोले फिर तो मैं ही वो सुदामा हूँ, मैं ही गया था।
लेकिन मेरी झोपड़ी की जगह ये महल, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। भैया फिर तो सुदामा मैं ही हूँ। सुशीला जी को पता चला महाराज, तो सुशीला जी हो गई थी मोटी ताजी। 10-20 सहेली आगे पाछे चल रही थी, थाली में दीपक जलाए हुए, और सुशीला ने स्वामी जी को प्रणाम किया। सुदामा जी बोले, देवी कौन है तुम? अरे महाराज हमको नहीं पहचाने अभी, मैं सुशीला। सुदामा जी बोले, वाह सुशीला, तेरे 2-2 चोटीला, इतनी बदल गई तू। छोड़ कर गया था उस हाथ में तो बिल्कुल बदल गई है। सुशीला बोली, महाराज ये सब आपको ही भक्ति का काम प्रताप है। आपको चाहिए था दर्शन, हमको चाहिए था धन, आपको मिल गया दर्शन, हमको मिल गया धन। सुदामा बोले, देखो मैं इस महल में नहीं रहूंगा, मैं तो झोपड़ी में ही रहूंगा। और सुदामा जी जैसे जो जाने लगे, पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। और जैसे सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा तो द्वारिकाधीश बंसी जी खड़े हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान बोले, कहाँ जा रहे हो सुदामा जी? ये सब तो आपके लिए ही मैंने दिया है। सुदामा बोले, देखो भैया ये सब महल वहल में मेरे बस की नहीं है, मैं झोपड़ी में खुश हूँ। भगवान बोले, इसको मेरा मान करो, प्रयोग करो प्रसाद मान कर। और अंत में भगवान के कहने पर सुदामा जी उस भवन में रह गए और फिर ठाकुर जी को धाम को चले गए। और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू